वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें बीपीएससी के जो 67वीं प्रारंभिक परीक्षा है उससे संबंधित बातें करनी है, क्योंकि आयोग के अनुसार ये जो 67वीं प्रारंभिक परीक्षा है उसका विज्ञापन जो है 2021 के जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि इस माह प्रकाशित किया जाएगा। जबकि प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में, मुख्य परीक्षा जनवरी 2022 और साक्षात्कार 2022 के मई में किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास अभी अगर नोटिफिकेशन आता है और जो पीटी लिया जाता है अक्टूबर 2021 में, तब भी आपके पास कम से कम 100 डेज हैं और 100 दिन में 100 टॉपिक कवर किया जा सकता है आराम से। इसमें हालांकि आयोग के द्वारा कहा गया कि अपरिहार्य कारणों से ऊपरी तिथियों में परिवर्तन हो सकता है और हुआ भी है ना। लेकिन फिर भी अगर हम, क्योंकि अभी तो कुछ तिथि में परिवर्तन हुआ नहीं और ना ही नोटिफिकेशन आया, तो अभी हम लेकर के चले कि अगर जुलाई के अंत तक भी आता है ये नोटिफिकेशन, तब हमारे पास ये 100 डेज कम से कम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होंगे हमेशा आपके अक्टूबर के एंड तक ही होंगे, 20 के बाद ही होंगे, तब भी हमारे पास 100 डेज हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अब हमें आगे कैसे बढ़ना है इन 100 दिनों में। उससे पहले हम 66वीं और 65वीं के जो कट ऑफ है उसको देखेंगे। तो आप देखेंगे 66वीं के जो प्रीलिम्स के कट ऑफ थे और ये जो 65वीं, उसमें ध्यान से देखेंगे तो 9 से 11 मार्क्स का अंतर है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो अन रिजल्ट वाले हैं उनका जो कट ऑफ मार्क्स था 108 और ये जो है 65वीं में इनका था 97, यानी कि 11 मार्क्स का अंतर है। इसी प्रकार से आप अन्य में देख सकते हैं, यहाँ पे 9 मार्क्स, किसी के 10, तो यहाँ पे 11, यानी 9 से 11 मार्क्स का डिफरेंस आपको मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो पेपर थे इसके तुलना में ये थोड़े इजी थे, यानी कि 66वीं के जो जीएस पेपर, अगर करंट अफेयर को छोड़ दें तो जीएस पेपर के जो प्रश्न थे वह काफ़ी इजी थे इसके तुलना में, जबकि इसमें करंट अफेयर भी काफ़ी पूछा गया था और इसके पेपर थोड़े टफ भी थे। तो इस कारण से ये जो है इसका कट ऑफ इससे अधिक आया। इससे पहले वर्ष 2011 में भी इस प्रकार के कट ऑफ बढ़ गए थे, जब जनरल का कितना 104 चला गया था। उस समय ये 53वीं से 55वीं ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद यानी 2011 के बाद 2021 तक, यानी कि ये जो 56वीं से 65वीं तक जो प्रारंभिक परीक्षा हुई, उसमें क्या हुआ कि जो कट ऑफ था हमेशा 100 से नीचे होता था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ होते थे इस वर्ष की तुलना में। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो क्योंकि सिलेबस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें जो जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया टॉपिक उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य भूगोल के रूप में इसे बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो टॉपिक है राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ये आपके जो 150 जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह शामिल है। इसी में ये जो बिहार के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र तथा यहाँ की प्रमुख नदियों के अलावा भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमिक, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, ये जो बिहार का जो अर्थव्यवस्था उसके प्रमुख परिवर्तन, इसको आप बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे उससे आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, आप इसके प्लेलिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं। इसमें अगर क्लैरिटी से देखें, इनके ध्यान से इसके सिलेबस को देखें, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तब परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। कॉमन सी बातें हर सिलेबस में लिखी जाती है, ये सब कॉमन सी बातें हैं। तो हमें जो मेन ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री, इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और ये जो बिहार के जो स्पेशल जो होते हैं उसे हम किस प्रकार से कवर करेंगे। आप यहाँ पर मुख्य परीक्षा के भी जो सिलेबस है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 नंबर के हिंदी पूछे जाएंगे, ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जबकि ये जो जीएस पेपर होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 और एक होते हैं आपके ऑप्शनल, तो इसको आपके खुद से रखने होते हैं। जीएस पेपर 1 में देखें तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी कि ये जो करंट अफेयर होते हैं इसको
इसके अलावा सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। जबकि सेकंड पेपर यानी कि जीएस पेपर सेकंड में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल आपको यहाँ पर शामिल किया गया। इसके अलावा ये साइंस टेक भी इसमें शामिल किया गया है जीएस पेपर 2 में। ये जो टॉपिक है हम किस प्रकार से कवर करेंगे, अभी यहीं पे हम देखें तो आपको जो घटना चक्र है यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वर्तमान घटना चक्र है, इसे मैंने हर रोज़ कवर किया है। कहाँ से? मेरे आप द हिंदू के जो आर्टिकल्स आते हैं यानी कि जो न्यूज़ डिस्कशन, उसको आप कवर करेंगे तो आपके ये टॉपिक यहाँ से कवर होते चले जाएंगे। दूसरा है ये जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो इसके टॉपिक आपको कल भी मिलेंगे। और इससे पहले बिहार का जो आर्ट एंड कल्चर था उसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, उसको भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आधुनिक इतिहास है, इसके टॉपिक आपको आगे कैसे मिलेगा बताया जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से इन सब के बारे में बात की गई। चलिए अब देखते हैं ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपको कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो आपको इतिहास से 35 से 40 प्रश्न होते हैं। जबकि ज्योग्राफी से आपको 10 से 15, पॉलिटी 10, विज्ञान से इधर प्रश्न की जो संख्या है काफ़ी बढ़ी है, पहले 15 से 20 अब 20 से 25 हो गई है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। ये जो करंट अफेयर और यहाँ पर हिस्ट्री यानी आप देख सकते हैं ये जो 50% ये जो सिलेबस कवर कौन करता है, आपका हिस्ट्री और ये करंट अफेयर। तो इस पर अगर आप काफ़ी जोर देंगे यानी कि करंट अफेयर पे और इतिहास पे, तो आपके जो ये जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके अलावा अन्य जो टॉपिक है जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इन सब को भी आप कवर करते हैं तो आपके टॉपिक ये 100 जो है क्वेश्चन पार हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें सबको लेकर के चलना है, तभी तो 150 में आपको 110 तक अगर लाते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। 100 से प्लस होंगे तब भी आप सेफ जोन में हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कटअप बढ़ा है, क्योंकि प्रश्नों के अनुसार ही कटअप बढ़ते हैं और घटते हैं, तो अगर प्रश्न पत्र जो है ईजी होंगे तो कटअप अप होगा ही होगा, और अगर कम है मतलब वो टफ है क्वेश्चन तो वो कम होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में किस प्रकार से बढ़ेंगे आगे, चलिए तो पहले बात करते हैं एंसेंट इंडिया की। तो एंसेंट इंडिया में आप किसको किसको पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर बौद्ध, ओके पेन तो काफ़ी, इसके अलावा जैन, मौर्य आदि को और गुप्त काल को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसके अलावा मिडावल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। मिडावल इंडिया में आप ये जो 8वीं शताब्दी है उससे लेकर के ये मुगल वंश के अंत तक, और मॉडर्न आपको पता है ये आपको पूरी जो आधुनिक भारत है उसको पढ़ना है। तो अब हम कवर कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको भी कुछ करने हैं, जैसे कि एनसीईआरटी आपको पढ़ने हैं। आप एनसीईआरटी में ओल्ड वाला पढ़ सकते हैं, ओल्ड वाला ही काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उससे आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इससे आपको ये जो आइडिया मिलते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो। अब और तीसरा काम हमारा है, यानी आपका काम एनसीईआरटी को पढ़ना है और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, और तीसरा काम है जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक हैं वो मैं हर दूसरे दिन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता जाऊँगा, यानी कि एंसेंट से, मॉडर्न से, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, इनके टॉपिक आपको मिलते जाएंगे। तो आपको ये जो सिलेबस है काफ़ी यहाँ पर कवर हो जाएगा। दूसरा है ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ने हैं वर्ल्ड से, इंडियन और बिहार का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इसको अगर 6 से 12th के एनसीईआरटी से पढ़ा जाए तो यह पूरी तरह से कवर हो सकता है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी जो है इसका शुरू भी कर दिया और 6 और 7 का कंप्लीट भी हो गया है, और जल्द ही ये जो है 12th तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी के लिए कहीं नहीं जाना है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के लिए आपको यहीं पे मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो बचे ये जो इंडियन, तो इंडियन और बिहार, इन सब के टॉपिक आपको मिलते जाएंगे आपको इस चैनल पे। तो आपको ये टॉपिक भी डेली या एक दिन बीच करके आपको टॉपिक इन दोनों से मिलते जाएंगे।
आपको फिर यहाँ भी वही सेम काम करने हैं। कौन? आपको ये जो टॉपिक दिया जाएगा उसे तो पढ़ना ही है, और साथ में प्रीवियस पेपर, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसे प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से आपको आइडिया मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रीवियस देखने हैं, और ये जो मैं वीडियो दूंगा उसे आपको रिवाइज करना है और पढ़ना है। तो आपकी ये जो ज्योग्राफी है इसे कंप्लीट होने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सीमित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपको कहीं जान नहीं होता है ना। कुछ करंट हो जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन करंट भी इंडियन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी से रिलेटेड होते हैं, और ये टॉपिक पूरी तरह से इस चैनल पर कवर किया जा रहा है। तो यहाँ भी आपको ये जो टॉपिक है वो तो आपको दिया जाएगा ही, साथ में आपको सिर्फ काम करना है। फिर से रिपीट करूँगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने होंगे, क्योंकि ये आपको काफ़ी ये जो एग्ज़ाम में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। तो आप प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उससे आप प्लीज़ देखिएगा। बाकी तो आपको बहुत सारे बोले जाएंगे 3 बुक पढ़िए और एग्ज़ाम पास हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं करना है आपको, क्योंकि वो जो 3 बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका प्रीलिम्स चली हो भी जाएगा। मेंस कहाँ से करेंगे आप, है ना, क्योंकि मेंस में तो आपको लिखने होंगे ना। तो वो कब होगा? जब आपके पास आइडिया होगा, और आइडिया तब होगा जब आप उसे डिटेल से पढ़ेंगे, और डिटेल से तभी पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम वो क्लियर होगा। तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पास होने हैं, आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम को क्लियर करना है ना। तो प्रीलिम्स का ये चक्कर है वो नहीं होना चाहिए आपको। इससे ये जो एग्ज़ाम का चक्कर है उससे आउट होना, तो उसके लिए आपको पूरे डिटेल से पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में भी सेम बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के टॉपिक आपको दिए जाएंगे, और आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि टॉपिक तो मैं यहाँ से दूंगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यहाँ खुद से देखने होंगे, क्योंकि यही आपको दिमाग थोड़ा वो बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक की बात है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है इसमें आपको बेसिक, ये जो बेसिक्स हैं, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक से जो है टॉपिक उसे मैं यहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। दूसरा बजट ऑफ इंडिया, इसे चैनल पर ख़त्म कर दिया गया है ना, यानी कि इसे जो है कंप्लीट कर दिया गया। ये जो इंडिया का बजट है उसे आप देख सकते हैं, और जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है इसे भी आपको कंप्लीट कर दिया गया। इसके टोटल 13 चैप्टर हैं +1, यानी कि जो ये जो 13 चैप्टर और एक इसमें मैंने शामिल किया था ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके टोटल प्रश्न पत्र को। तो इसको आप देख सकते हैं चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जा कर के इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको मेंस, प्रीलिम्स हर जगह। तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रीलिम्स में कई सारे प्रश्न होते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे से सीधे उठा करके पूछ दिए गए थे पिछले वर्ष भी, और उसके पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ से पूरी संभावना है कि आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं, तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे से। इसके अलावा बजट से भी कवर हो जाएंगे। तो मैंने बजट आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बजट का जो है इसका भी मैंने एक जो प्रश्न पत्र होते हैं उसको मैंने अपने वीडियो में डाल दिया, उसे आप देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए। तो यहाँ भी आपको इन वीडियो को अगर आपने कवर किया है, कई लोगों ने कवर किया है, उन्होंने कमेंट भी किया है, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपने नहीं कवर किया है तो प्लीज़ उसे कवर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसे देखना। और उसके बाद ये जो है आपके टॉपिक यहाँ से नहीं छूटेंगे, और आपको करना सेम है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, है ना। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है ये करंट अफेयर, है ना। तो आपको यहाँ पर ये जो मेरे करंट अफेयर आते हैं उसे आप कवर कीजिए। जैसे कि ये जो द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ डिस्कशन जो आते हैं उसमें आपको डेली टॉपिक जो भी नेशनल इंटरनेशनल है वो आपको एनालिसिस करके मिल जाते हैं। इसके अलावा ये जो बिहार के जो करंट अफेयर होते हैं इसको मैं एक बंच में दे दूंगा, क्योंकि इसके जो टॉपिक होते हैं काफ़ी सीमित है। इसमें कई सारे टॉपिक भी शामिल किए गए हैं, लेकिन वो मैं आराम से इसको सॉल्व करके यह जो कवर करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा जो जैसे कि युद्धाभ्यास, स्पोर्ट्स आदि संबंधित एक एक जो वीडियो होगा स्पेशल, जैसे कि नियुक्तियाँ हुई तो साल भर में कौन सी नियुक्तियाँ हुई उसी संबंधित एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा, ताकि आपको कहीं खोजना न पड़े। जैसे इसी प्रकार से रैंकिंग वगैरह हो गई, है ना, अनाज उत्पादन में कितना हुआ, तो इस प्रकार से जो करंट में आते हैं इसको हम देख करके आपको जल्दी
इस सैटरडे और संडे को मिलने लगेगा, क्योंकि ये जो मंडे टू फ्राइडे क्या होगा कि आपको ये जीएस पेपर के ये वीडियो मिलेंगे और ये जो सैटरडे संडे आपको प्रोवाइड किया जाएगा मिसलेनियस ग्रुप में, ये फैक्ट। तो इसमें भी आपको प्रीवियस यहाँ पे नहीं देखना है, आपको वीडियो देखना है ना। आपको कैसा लगा तो ये आप चैनल देखकर ही बताएंगे ना, तो इसके लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारा और फीडबैक देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है crackpratham@gmail.com। ये जो मैं जो पढ़ाऊँगा उसका आपको सारे जो PDF नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप ये जो टेलीग्राम का चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो PDF है या मिलने लगेगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंस पढ़ने का अर्थ यानी कि हम फिर से टॉपिक को कवर करेंगे नहीं, बल्कि आपको मेंस में किस प्रकार से मदद किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, उसे हम देखेंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।